नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 35 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 15 प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जीडी सीजीएल सीजीएल एमटीएस यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के कुछ हमारे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा और लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत तो कोई नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको दिशा का ज्ञान है और ये पता है कि दायां बायां किधर होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर है तो उसका बायां किधर होगा और दायां किधर होगा, ये अगर आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना ले जाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और ये तो थोड़ा सा कम लेवल का क्वेश्चन है। आगामी आपकी सभी परीक्षाओं जैसे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम हो गया, इनमें थोड़े से क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे और इसके थोड़े से लेवल बढ़ा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास में पहले क्वेश्चन की, यानी कि वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है हमें, जिस प्रकार से पत्नी का संबंध पति से है, यानी कि पत्नी का संबंध जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पति से है, तो सेम इसी प्रकार से दुल्हन का संबंध यहाँ किससे होगा, तो काफी लोगों का आंसर क्या होता है दूल्हा ही होता है और यहाँ पे ये करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है तो यहाँ पे दशमलव देख के क्या करते हैं, आप ये क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, देखिए यहाँ पे 2.3 है, आपको बनाना क्या है, सिर्फ 8 बनाना है। तो भैया जिस प्रकार से 2.3 से यहाँ पे आप 8 बनाओगे, सेम इसी प्रकार से 3.4 से आपको क्या बनाना है, पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। तो कैसे बनाएंगे आपको पता होगा तभी तो बना पाएंगे ना। तो आइए बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास में पहले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिस प्रकार से पत्नी का संबंध पति से है, यानी कि यहाँ पे दुल्हन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑलरेडी दूल्हा आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ क्या है, स्टील इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि 972 का अर्थ क्या है, स्टील। ठीक है, लिख लेंगे पहले एक बार, थोड़ा सा लिख के समझाएंगे। स्टील, उसके बाद आपको क्या दे रखा है पे स्ट्रॉन्ग, यानी कि STRONG स्ट्रॉन्ग। उसके बाद दे रखा है 298, यानी कि 298 का अर्थ क्या है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि आयरन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अगर उसके बाद की बात करें क्या दे रखा है, उसके बाद भी आपको एक कोड दे रखा है, यहाँ पे बोला गया है कि 387, यानी कि 387 का अर्थ क्या है, आयरन एंड स्टील। क्या है भैया, आयरन एंड स्टील। थोड़ा सा स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये आयरन हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, एंड हो गया। अब बात करते हैं भैया आपसे पूछा क्या है, तो आपसे सिर्फ यहाँ पे इतना पूछा गया है कि एंड के लिए कूट याद करें। तो मेरे भाई एंड के लिए कूट कैसे बताओगे, तो काफी लोग क्या करते हैं, कहेंगे भैया एंड यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे बीच में 8 है तो एंड का कोड यहाँ पे 8 होगा, लेकिन ये तरीका आपका बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे और इसी प्रकार के सवाल आपके आगामी परीक्षाओं में देखे भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे हाई लेवल का सवाल है। अगर आप ये सवाल करना सीख गए तो जितने भी टाइप के सवाल आएंगे आप आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि ऐसे सवाल आपके सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड का कोड तभी निकाल पाएंगे अगर हमको एंड, ये देखिए हमारी पहली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई और ये आपकी मेरे भाई क्या होगी, तीसरी लाइन होगी। एंड का कोड आप तभी निकाल पाओगे या तो पहली या दूसरी में हमको एक बार एंड वर्ड और मिल जाए। हमको एंड वर्ड देखने को नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, एंड का डायरेक्ट कोड ना निकाल के क्या करेंगे, इसके बगल में देखो यहाँ पे IRON आयरन है और आपको आयरन वर्ड देखने को मिल रहा है दूसरी लाइन में भी, यानी कि इन दोनों में अगर आयरन कॉमन है, दोनों वर्ड कॉमन हो गए, यानी कि आयरन इसमें भी है और आयरन वर्ड आपका इसमें भी है, यानी कि इन दोनों लाइनों के कोड में भी कोई कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है, तो देखिए आपको 8 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और आपको 8 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अब तुलना करके आप आसानी से कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भैया आयरन का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, आयरन का कोड दोस्तों क्या हो गया, 8 हो गया। अगर हम इसी प्रकार से, अब भाई हम एंड का कोड तो निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते आपको बता दिए, लेकिन हम एंड का कोड ना निकाल के, ये देखो यहाँ पे आपका स्टील था, हम क्या करेंगे एंड के बगल में देखो स्टील दे रखा है, ये स्टील वर्ड आपको एक जगह और देखने को मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है देखने को, तो आप कहोगे भैया पहली लाइन में पहले वर्ड मिल रहा है देखने को, यानी कि इन दोनों जगह अगर स्टील वर्ड कॉमन मिल रहा है तो इन दोनों को कोई कोड में भी कॉमन होगा, यानी कि पहली और तीसरे में कोई कोड भी एक कॉमन होगा। कौ कॉमन था देखिएगा, यहाँ पे 972 है, यहाँ पे 3 और 7 बचा, क्योंकि 8 तो कोड हो गया आयरन का, ठीक, उसको नहीं लेंगे। अब बचा यहाँ पे 37, यहाँ पे बचा 972, कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे 7 यहाँ पर भी है और 7 हमारा यहाँ पर भी है, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि स्टील कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी। कैसे निकाला, तुलना करके ही निकाला। ठीक है, अगर अब बात करते भैया एंड का कोड, लेकिन क्या होगा जब आपको यहाँ पे 387 में 8 कोड हो गया दोस्तों आयरन का, 7 कोड हो गया स्टील का, तो बचा क्या यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या बचा एंड, यानी कि एंड का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, एंड का कोड आपका यहाँ पे दोस्तों 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा और इसी प्रकार के सवाल आपके आगामी परीक्षा में देखने को भी मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन में नंबर लॉजिक की, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुने। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको दशमलव दे रखा है, दशमलव में मतलब क्या हो गया
2.3। अब काफी लोग क्या करते हैं, दशमलव देख के छोड़ देते क्वेश्चन को, छोड़ना नहीं। देखिए 2.3 से बनाना क्या, आपको 8 बनाना है। कैसे बनाएंगे तो आप तरीका सोचिए ना। देखिए हम क्या करें, दशमलव के बाद जो यहाँ पे संख्या 3 दे रखी है, अगर उसको हम पहली वाली संख्या के ऊपर पावर चढ़ा लें तो 2 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, तो आप कह दो भैया 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस प्रकार से दोस्तों आपका 2.3 से क्या बन गया, 8 बन गया। हम सेम इसी प्रकार से, यानी कि यहाँ पे 3.4 है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसको आगे वाली संख्या के ऊपर पावर चढ़ा देंगे, यानी कि 3 की पावर 4। आप सभी जानते होंगे कि 3 पावर 4 का मान क्या होता है, तो भैया 3 की पावर 4 का मान होता है दोस्तों 81, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं निकाल पाते हैं तो आप 3 की 4 बार गुणा करिए, आपका 81 ही आ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे की, थोड़ा सा लेवल हाई लेवल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान समझेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके गामी परीक्षाओं में देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि a@b का अर्थ क्या है, a जो है वो b का पुत्र है। सेम इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे तो दिया गया a#b का अर्थ क्या है, a जो है वो b का पति है। आगे पढ़ेंगे तो a*b का अर्थ क्या है, a जो है वो b की पुत्री है। तो p@q*r#s का क्या अर्थ होगा, ये आपको बताना होगा। अब इसमें रिलेशन आप कैसे बनाएंगे, रिलेशन बना गए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और इस प्रकार के सवाल आपको 2 से 3 एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो जीडी के एग्जाम हो, जीडी में तो आपको एक देखने को मिलेगा, यानी कि यूपी पुलिस का एग्जाम होगा तो उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सीजीएल में 2 से 3 देखने को मिलेंगे, यानी कि हर परीक्षाओं में इसके 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को ही मिलेंगे। अब करने का तरीका क्या होता है, करना कुछ नहीं, सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है मेरे भाई, बस क्या करना है, एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, p@q, आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे p@, उसके बाद क्या दे रखा है q के बाद क्या है *r, आपने यहाँ पे r लिख लिया, उसके बाद क्या #s, हमने क्या करा, ये व्यंजक लिख लिया। अब इस व्यंजक के अंदर हम क्या बनाएंगे, रिलेशन का डायग्राम बनाएंगे। बनाते कैसे देखिएगा, पहले क्या यहाँ पे p@q को उठाएंगे, p@q है। आप ये देखिए कि a@b का अर्थ क्या था, यहाँ पे a@b का अर्थ था दोस्तों a जो है वो b का पुत्र है। यहाँ पे p@q है, यानी कि जो p होगा वो q का पुत्र होगा। जिस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे a@b था तो a जो है वो b का पुत्र है, a जो है वो b का पुत्र है, तो यहाँ पे p@q है, यानी जो p होगा वो पुत्र किसका होगा, q का होगा। अब देखो q क्या हो रहा है भाई, p जो हो रहा है वो q का पुत्र हो रहा है, यानी कि p आ जाएगा नीचे और उसके माता पिता कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा। अब p पुत्र हो रहा है, तो क्या लेंगे, इसके ऊपर प्लस का साइन लेंगे। मेल के लिए आप हमेशा क्या लोगे मेरे भाई, मेल के लिए आप हमेशा लोगे प्लस का साइन। ठीक है, और जहाँ फीमेल होगी उसके लिए लोगे आप माइनस का साइन, जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कौन जेंडर है और कौन, मतलब आपका जेंडर वाला डाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मेल फीमेल में। अगर हम इसी प्रकार से, आपने p@q का अर्थ तो निकाल लिया। अगर हम आप इसी प्रकार से बात करते हैं भैया q*r, अब इसके बीच के रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं, आपको प्रश्न में दे रखा है, आपको यहाँ पे a*b का अर्थ क्या दे रखा है, तो आप कह दो भैया a* जो b का अर्थ है, a जो है वो b की पुत्री है, a जो है वो b की पुत्री है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे q है, यहाँ पे r है, तो q की पुत्री किसकी होगी, तो मेरे भाई यहाँ पे q*r है, तो भैया q पुत्री होगी r की। अब देखिए q पुत्री है, यानी कि जो ये q है ये क्या है, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, ये q आपकी फीमेल हो जाएगी तो माइनस साइन ले लेंगे। पुत्री किसकी है, r की, यानी कि q के भी कोई क्या होंगे, माता पिता होंगे। तो q पुत्री किसकी है, r की है, यानी कि q के माता पिता कहाँ जाएंगे, q के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि r भी आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपने q*r के बीच का रिलेशन निकाल लिया। क्या निकाला कि q जो है वो r की पुत्री है, q पुत्री है, यानी कि माइनस साइन ले लेंगे। अब सेम इसी प्रकार से r#s, यानी कि r#s के बीच का अर्थ कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे दे रखा है a#b का अर्थ क्या है, a जो है वो b का पति है, यानी कि यहाँ पे r#s है, तो r जो होगा वो s का क्या होगा मेरे भाई, पति होगा। आपको हम कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, सब कुछ प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पे देखो a दे रखा है, a#b का अर्थ क्या है, जो a है वो b का पति है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे r#s है, तो r जो है वो s का पति है। अब देखिए r s क्या हो गया, पति पत्नी हो गए, एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे, यानी कि r के बगल में कौन आ जाएगा, s आ जाएगा। अब बात करते हैं पे जेंडर की, तो भैया आर पति है यानी कि मेल हो जाएगा, एस पत्नी है यानी कि माइनस हो जाएगी। अब देखिए आपको करना क्या है, आपने पूरा डायग्राम बना लिया ना, आपने इस प्रकार से पूरा रिलेशन का डायग्राम बना लिया। अब बात करते हैं गो थ्रू ऑप्शन जानने की। ऑप्शन से कैसे करेंगे देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन नहीं दे रखा है ऐसे जो है वो पी की माँ है। तो देखिए ऐसे कहाँ पर है और पी कहाँ पे, तो भैया ऐसे ये रहा आपका, ठीक है, ऐसा आपका ये रहा और पी नीचे रहा। ऐसे पी की माँ कैसे होगी, नहीं, पी की माँ कौन है, क्यू है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको जो होगा ये ए होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है,
जो रिलेशन बनाए हैं इसी के अनुसार से एक हमारे को ऑप्शन दिया जाएगा, वो ऑप्शन हमको सही संबंध बता रहा होगा। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका गलत संबंध बता रहा था, तो आपने इसको क्रॉस कर दिया। हम इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी एस की दादी है। भाई पी दादी कैसे होगा, नहीं होगा, पी तो भाई मेल है ना, पी पुत्र है, क्यू का दादी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया पी जो है वो एस की माँ है, नहीं होगी, क्योंकि पी तो मेल हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, ऐसे जो है वो पी की दादी है। देखिए अब एस ये है और पी ये है, दादी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, नानी भी हो सकती है। देखिएगा पी की माता कौन है, भाई पी की माता है क्यू। पी की माता अगर क्यू है, क्यू के कोई माता पिता होंगे तो आपको क्या लगेंगे, आप कह दोगे कि वो नानी लगेंगी। नानी ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आप कह दोगे दादी लगेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही रिलेशन बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है और ऐसे टाइप की प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कम से कम टाइम में। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वें की, यहाँ पे आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। अब देखिए बात आती है जब विषम अक्षर होगी तो करते कैसे हैं भाई, कैसे पहचानेंगे, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में आई के एम, दूसरे ऑप्शन में ओ आर यू, तीसरे में सी ई जी और चौथे में यू डब्ल्यू वाई। अब इनमें से विषम कौन सा होगा, कैसे बताएंगे, तो देखिएगा आपको पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, आई के। हम तो विषम अक्षर बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके बीच का क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। अब रिलेशन भाई कैसे निकालेंगे तो सीखिएगा। यहाँ पे ओ आर यू ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है सी ई, ठीक है, उसके बाद जी, और ये आपको जो चौथा ऑप्शन है यू डब्ल्यू वाई। अब इनके बीच का रिलेशन कैसे निकालोगे, देखिएगा आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे दोस्तों आई से के कैसे बना है और के से एम कैसे बना है। तो आप सभी जानते हैं अगर आपको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन हमारे गैप से बनने हो, इसमें अपोजिट अक्षर का भी कभी कभी क्या होता है, लॉजिक लगाता है। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप रीजनिंग के पिछले पार्ट को जाकर जरूर देखिएगा। अब ये बताइए कि आई से के कैसे बनना है, तो आप कह दोगे आई के बाद क्या था, जे के, यानी कि प्लस का 2 करके आपका भैया क्या बन गया, यहाँ पे के बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे के से क्या है, एम है, यानी कि के बाद क्या था, एल एम, प्लस का 2 हो रहा है, आप कह दोगे हाँ हो गया। तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है ये हमारे इनके बीच के जो अक्षर है इनके बीच का रिलेशन क्या निकला, +2 +2। अब सेम इसी प्रकार से ऑप्शन में बी आपका ये रहा। अब देखिए ओ से आर कैसे बनना, तो आप कह दोगे ओ के बाद क्या था, पी क्यू आर, यानी का +3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब इसी प्रकार से आर से यहाँ पे यू बनना है, यानी कि आर के बाद क्या था, एस टी यू, +3 यहाँ पे भी हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है इसके बीच +3 हुआ और ऑप्शन नंबर ए में क्या हुआ, +2 हुआ। हम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी और डी को भी चेक कर लेंगे। देखिए सी से ई कैसे बना, आप कह दोगे सी के बाद क्या था, डी ई, क्या आता है, डीई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में देखो जो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका है इसके बीच क्या हो रहा है, +2 हो गया यहाँ पे। अब ई से जी कैसे बनना है, ई के बाद क्या आता है, एफ जी, यानी कि ई से जी बनना है प्लस का 2 करके। और इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर जब डी चेक करेंगे यहाँ पे यू से डब्ल्यू बनना है, यू के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू, प्लस का 2 हो गया। डब्ल्यू से क्या होता है, एक्स वाई, देखिए डब्ल्यू से वाई जो बनना है प्लस का 2 करके बनना है। आपको तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो चीज़ क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 में और यानी कि ऑप्शन नंबर ए में, सी में और डी में क्या हो रहा है, इनके अक्षरों के बीच +2 +2 +2 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है इसके अक्षरों के बीच +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, यानी कि आपके 3 विकल्प एक ही लॉजिक के आधार पर बनना है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका बी है उसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा है, यानी कि आपका विषम ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विषम अक्षर चुनते हैं। अगर इसी प्रकार से आपको वर्ड में दे दिया जाए, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6वें में यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, यानी कि यहाँ पे आपको 4 वर्ड दे दिए जाएंगे। और देखिए इनमें ऐसा होता है कि आपको कोई भी आंसर जो होगा वो गलत लगेगा ही नहीं। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है दुखी, असफल, खुश, उत्साहित। अब इसके बीच में कौन सा शब्द जो है वो विषम है, तो कैसे बताएंगे, देखिए दुखी और ये खुश और ये उत्साहित, ये क्या होती है भाई, फीलिंग के अंदर आ जाती है, यानी कि मतलब एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का फीलिंग, मतलब एक प्रकार की वो व्यक्त करना। लेकिन असफलता का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं दुखी, खुश और उत्साहित, ये हमारे इमोशन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन भाई असफल तो इमोशन के अंदर नहीं आता है ना, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है असफल जो होगा यहाँ पे विषम शब्द, यही हमारा विषम शब्द क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जो अन्य शब्दों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है यदि किसी विशेष कूट भाषा में WANT को 4715 लिखा जाता है और COPE को 2863 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में NOTE को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, देखिएगा आपको यहाँ पे कोडिंग नोडिंग का क्वेश्चन दे दिया गया। करना क्या है, यहाँ पे आपको WANT का कोड क्या दे दिया, तो बोल दिया भैया 4715, ठीक है, ये आपको कोड दे दिया गया। इसी प्रकार से इसी लैंग्वेज के आधार पर आपको यहाँ पे इसी लॉजिक के आधार पर COPE इसका कोड क्या दिया गया है, तो मेरे भाई इसका कोड आपको दिया गया 2863
3, ठीक है। ये माने यानी कि जो आपको ये दो जगह कोड दिए गए हैं, यानी कि WANT और COPE, ये जो कोड बने हैं, इनके अक्षरों से जो कोड बने हैं ये भैया एक ही लैंग्वेज के आधार पर बने हैं। और कह रहा है इसी लैंग्वेज के आधार पर, यानी कि इसी की भाषा के आधार पर आपको NOTE का भी क्या होगा मेरे भाई, कोड निकालना होगा। तो बनाएंगे कैसे? अब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, अगर आप ये क्वेश्चन सीख लोगे तो आप आगामी से परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन करने लगोगे। देखिएगा, हमारे जो भी होते हैं अक्षरों से कोड जब हमारे अंकों में बनते हैं, ये हमेशा क्या बनते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू से बनते हैं। तो हम आपको पहले ही बता रखें, A to Z की प्लेस वैल्यू और A to Z की क्या करिए, अपोजिट अक्षर याद कर लीजिए। नहीं वीडियो देखें तो देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, WANT से 4715 मिल रहा है। तो अब सबसे पहली बात ये नोट करा करो कि आपसे कोड पूछा यहाँ पे NOTE। हमने देखा कि NOTE में जो अक्षर हैं वो सारे अक्षर आपको WANT और COPE में दोनों जगह क्या होंगे, कॉमन मिल रहे हैं। भाई मेरे जब सारे अक्षर आपको कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है, सारे अक्षर जब कॉमन मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, तुलना करके आसानी से कोड बना लोगे। यानी देखिए यहाँ पे N है और यहाँ पे N के नीचे 1 है, तो मेरे भाई यहाँ पे N का कोड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे N दे भी रखा है नोट में। तो मेरे भाई सेमी कोड भाषा का जब प्रयोग किया गया है, अगर यहाँ पे कोड N का 1 है तो यहाँ पे भी N के नीचे क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब आपको N के बाद दे रखा है O आपको कहाँ मिला है, आप कहोगे O हमको मिल रहा है यहाँ पे COPE वाली वर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे O के नीचे क्या है, तो O के नीचे आप कह दोगे यहाँ पे 8 है, तो मेरे भाई O का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम कोड भाषा में यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए NO का निकाल लिया आपने, आप बचा यहाँ पे T है। टी कहाँ दे रखा है आपको, तो आप कहोगे टी हमको दे रखा है यहाँ पे, यानी कि टी के नीचे क्या दोस्तों 5 है। WANT वाली लाइन में आपको दे रखा है टी के नीचे क्या है मेरे भाई, 5 है, तो भैया आपके यहाँ पे टी का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप ई का कोड निकाल लोगे, तो ई का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आसानी से आप तुलना करके यहाँ पे निकाल लोगे। तो 1853 किसका कोड हो जाएगा, तो आप कह दोगे NOTE का कोड हो जाएगा। तो 1853 आपको सिर्फ ऑप्शन में बी में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ समझिएगा, जब आपसे कोड पूछा जाए और जो NOTE का कोड पूछा गया, ये सारे जितने भी अक्षर को कोड पूछा गया वो सारे अक्षर आपको WANT और COPE में क्या मिल गए, कॉमन मिल गए। अगर कॉमन सारे अक्षर मिल रहे हैं तब आप क्या करोगे, तुलना करके आसानी से कोड निकाल लोगे। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कभी कभी क्या करता है, प्लेस वैल्यू से बनाता है, यानी कि W का कोड दे देगा 23 दे देगा, ठीक है, A का कोड 1 दे देगा, N का कोड 14 दे देगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको ऐसे नहीं देगा तो क्या करेगा, W का अपोजिट क्या होता है, तो मेरे भाई W का अपोजिट होता है D, तो आपको W का कोड यहाँ पे 4 दे देगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से भी कोड बनाने की कोशिश करता है। A का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे A का अपोजिट मेरे भाई Z होता है। Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो मेरे भाई Z की प्लेस वैल्यू जो होती है 26 होती है, यानी कि भैया N का अपोजिट देखिए। अब N का अपोजिट क्या होता है, तो आप कह दोगे, देखिए आपको यानी कि कुल मिला के सारे जो अक्षर हैं इनके क्या करेगा, अपोजिट दे देगा। तो भैया N का अपोजिट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और M की प्लेस वैल्यू दे देगा आपको 13, यानी कि कुल मिला के अपोजिट अक्षर का भी यहाँ पे क्या करेगा, गेम खेलेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान समझना है और सब कुछ याद कर लेना है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है यदि किसी विशेष कूट भाषा में, अब देखिएगा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है, कह रहा है किसी विशेष कूट भाषा में प्लस, यानी कि यहाँ पे जोड़ है वो क्या प्रस्तुत करता है, गुणे का अर्थ प्रस्तुत करता है। देखिएगा करना आपको सिर्फ इतना है कि जहां पे जोड़ होगा वहां पे आपको गुणे का चिन्ह लगाना है। ठीक है, जोड़ जो है गुणा प्रस्तुत करता है, माइनस जो है वो जोड़ प्रस्तुत करता है, यानी कि जहां पे माइनस का चिन्ह होगा वहां पे आपको जोड़ का चिन्ह लगा लेना है। इसी प्रकार से प्रश्न को आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है गुणा जो है वो भाग को प्रस्तुत करता है, यानी कि जहां पे गुणे का चिन्ह होगा वहां पे आपको भाग का चिन्ह लगा लेना है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाग जो है वो माइनस को प्रस्तुत करता है, यानी कि जहां पे भाग का चिन्ह होगा वहां पे आपको माइनस का साइन लगा लेना है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उत्तर ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाए, करना क्या होता है, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें करना क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि बॉड-मॉस का नियम क्या होता है। बॉड-मॉस का नियम अगर आप जानते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। बी से ब्रैकेट ओ से ऑफ, ये आपको इस प्रश्न में देने रखा है, तो आप इतना छोड़ेंगे। सबसे पहले आप भाग करोगे, उसके बाद क्या करोगे, गुणा, उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाना। देखिएगा पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, चिन्ह बदल देंगे, यानी कि 8 के बाद क्या है, भाग का चिन्ह है। तो हमको प्रश्न में दे रखा था कि भैया भाग की जगह क्या लगा लो, भाग की जगह लगा लो माइनस का साइन, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस, 4 लिख लेंगे। गुणे की जगह क्या लगाओगे, गुणे की जगह लगाओगे भाग, आपने यहाँ पे लगा लिया दोस्तों भाग। ठीक है, 2 है 2 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस से लगाओगे जोड़। सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है, आपने जोड़ लगा दिया, 9 लिख लिया। अब उसके बाद क्या, जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ की जगह लगाओगे गुणा। आपको सब कुछ प्रश्न में दे रखा है, हमने कुछ अलग से नहीं किया। अब बात करते हैं यहाँ पे लगेगा आपको बॉड-मॉस का नियम। पहले क्या करोगे, इस प्रश्न के अनुसार पहले भाग करोगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। भाग कहाँ पर आप कह दोगे, यहाँ पर, तो 2 की भाग 4 में 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस का 9। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 8। अब क्या करोगे, भाग कर ली, इसके बाद करोगे गुणा, यानी कि 9 3 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है,
27 प्लस का 2 माइनस का ये 8 है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं 27 में 2 जोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करिएगा, पहले प्लस वाले जोड़िए, यानी कि 27 और 8 को जोड़िए। तो 27 8 दोस्तों क्या होता है, आप कह दो 27 8 होता है आपका 35, 35 में क्या करोगे आप माइनस को 2 करिए तो आपका आ जाएगा, सीरियल से आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में, कह रहा है दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। यानी कि करना क्या, अब इस टाइप के सीरीज आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्या होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको डब्ल्यू 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 यानी कि आपको कई बार डब्ल्यू देखिएगा। पहले ये देखिए कि प्रत्येक वर्ड में 6 अक्षर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक अक्षर में आपको 6 अक्षर मिल रहे हैं। बस क्या किया गया यहाँ पे एम का स्थान चेंज किया गया, यानी कि पहले वाला जो वर्ड है इसमें क्या है एम पहले पर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया एम दूसरे पर आ गया, यहाँ पे देखिए एम तीसरे पर आ गया, यहाँ पे एम चौथे पर आ गया, ठीक है, और इस वाले वर्ड में एम आपका कहाँ पे आ गया 5वें पर आ गया। तो मेरे भाई इसके आगे जो वर्ड बनेगा उसमें भी 6 अक्षर आएंगे मेरे भाई। बस मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ड में यहाँ पे 2 2 4 2 6 अक्षर हो, ठीक है, जितने भी ये वर्ड हैं सब में 6 अक्षर हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क जो वर्ड आएगा इसमें हमारे क्या होंगे मेरे भाई 6 अक्षर होंगे, ठीक है। बस क्या हो रहा है एम का स्थान चेंज करता है, देखिएगा एम का स्थान चेंज कर रहा है। पहले वाले वर्ड में एम कहाँ आया पहले पर आया, लास्ट से पहले पर आया, ठीक है, फिर लास्ट से दूसरे पे एम आ गया, फिर तीसरे पर एम आ गया, फिर चौथे पे आया, फिर 5वें पे आया। यानी जो क्वेश्चन मार्क जो वर्ड होगा इसमें एम कहाँ आएगा 6वें स्थान पे, यानी कि लास्ट से 6वें स्थान पे, मतलब यहाँ पे पहले पर आ जाएगा, ठीक है, 6वें पे आ गया, पीछे से बात कर रहे हैं। तो 2 2 4 2 6 टोटल आपके 6 अक्षर होंगे और जो एम का स्थान होगा वो सबसे पहले होगा। ऐसा सिर्फ आपको ऑप्शन में बी में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, देखते ही सॉल्व कर सकते थे। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वें की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। करना क्या है देखिएगा, आपको यहाँ पे लेटर लॉजिक का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक बी का संबंध जिस प्रकार से एनओ से है, तो सेम इसी प्रकार से केएल का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये आपको बताना होगा। तो ए बी से आप एनओ कैसे बनाएंगे, हमने आपको पहले कहा है ए टू जेड की आपको प्लेस वैल्यू और उनका पोजीशन याद होने चाहिए। अब देखिए करते क्या, अगर आपको लेटर एनालॉजी लेटर सीरीज या कोडिंग क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाए, ठीक है, बनता क्या समय हमारा एक ही लॉजिक लगता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ए से बनाएंगे, यहाँ पे एन कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करते हैं, ठीक है। ए से आप यहाँ पे एन बनाएंगे, बी से आप क्या बनोगे यहाँ पे ओ बनाओगे। अब मेरे भाई ये देखिए कि ए से एन कैसे बनना है, तो जाहिर सी बात है कुछ जोड़ घटा के बनना होगा। देखिएगा अब ए से एन बनना है, यानी कि आपको प्लेस वैल्यू याद होगी, तो आप आसानी से कह सकते हो कि ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है मेरे भाई, और एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 होती है। 1 से 14 हो गया, कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे प्लस का यहाँ पे दोस्तों 13 हो रहा है, ठीक है, यानी कि ए से जो ये एन बना है प्लस का 13 करके बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे बी है और यहाँ पे ओ है, तो बी की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे मेरे भाई बी की प्लस वैल्यू जो होती है 2 होती है, ठीक है, और ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है 15 होती है। अब 2 से 15 हो गया, कितना बढ़ रहा है, तो आप कह दोगे साफ साफ 13 बढ़ रहा है, यानी कि ए से एन बना प्लस का 13 करके, बी से ये ओ बना प्लस का 13 करके। सेम इसी प्रकार से आपको के से ये जो क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर है प्लस का 13 करके बना लोगे, और सेम इसी प्रकार से एल से जो क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर है ये भी प्लस 13 करके ही बनेगा। तो प्लस 13 करेंगे कैसे, काफी लोग तो यही नहीं कर पाते। देखिएगा यहाँ पे के है, तो आपको देखिए के में प्लस 13 करना है, यानी कि के की प्लस वैल्यू क्या होती है 11 होती है, ठीक है, के की प्लस वैल्यू आपको 11 हो गई, इसमें 13 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका तो मेरा ये हो जाएगा 24, और 24वें स्थान पे क्या आता है आपका, आप कह दो कि 24वें स्थान पे आपका आता है एक्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर आपका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दूसरे अक्षर की, यहाँ पे एल है, तो एल में प्लस 13 करोगे कैसे, तो एल की प्लस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, 12 में क्या करेंगे प्लस का 13 करेंगे, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपका, कह दोगे 25 आ जाएगा। 25वें स्थान पर जो आपका अक्षर होगा वो क्वेश्चन मार्क हमारा दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो देखिए आपको प्लस वैल्यू याद हो तो आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसी प्रकार से अगर हम आगे बताए हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, कह रहा है दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। अब देखिए आपको इतनी लंबी यहाँ पे अक्षरों की श्रृंखला दे रखी है, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे कॉमन ये मिलेगी, प्रत्येक वर्ड में 3 अक्षर है, यानी कि EDC कॉमा के बाद क्या GHI कॉमा के बाद क्या MLK कॉमा OPQ कॉमा क्या है यहाँ पे UTS है। तो भैया कॉमा के बाद जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे भी आपके 3 अक्षर आएंगे। अब वो 3 अक्षर कौन से होंगे इसका निकालने का तरीका हम आपको पहले ही बताएं कि आप लैटिन लॉजिक का क्वेश्चन करो या सीरीज का क्वेश्चन करो, ठीक है, या कोडिंग का क्वेश्चन करो। पहला लॉजिक होता है हमारा पहले अक्षर की तुलना पहले से करना, ठीक है, यानी कि पहले से, यानी यहाँ पे E से G, G से M। अगर आपको इसमें लॉजिक नहीं मिल रहा है तब आप क्या करते हो, पहले की तुलना यहाँ पे लास्ट वाले अक्षर से करते हो, ठीक है, लास्ट के पहले अक्षर से, यानी कि E की तुलना I से करोगे, D की H से, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपको इससे भी लॉजिक नहीं मिल रहा है तो आप क्रॉस मेथड लगाओगे, ठीक है, सारे तरीके बता रहे हैं आपको। अगर आपको इससे भी लॉजिक कोई देखने को नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे भाई
गैप से लॉजिक करोगे, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई की तुलना यहाँ पे जी से करेंगे, तो ई से जी कैसे बनना होगा, जी से यहाँ पे एम कैसे बनना होगा, एम से यहाँ पे ओ कैसे बनना होगा, और ओ से यहाँ पे यू कैसे बनना होगा। यानी कि पहले अक्षर से पहले अक्षर सारे देखेंगे, जो ई से जी कैसे बना, तो आप कह दोगे ई के बाद कहता है एफ जी, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों प्लस का 2 हो गया, ठीक है। जी से यहाँ पे क्या बनना है, एम बनना है, तो जी के बाद कहता है एच आई जे के एल एम, यानी कि जी से जो एम बनना है प्लस का 6 करके बनना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एम है, यहाँ पे ओ है, तो एम से ओ कैसे बनेगा, तो एम के बाद कहता है एन ओ, यानी कि पहले अक्षर से पहले अक्षर हम देख रहे हैं, तो पहले से पहला अक्षर ये बना प्लस का 2 करके, ठीक है। उसके बाद ये बना प्लस का 6 करके, उसके बाद हमने एम से ओ बनाया प्लस का 2 करके बन गया। अब एम से हमारा यू कैसे बनना, तो आप कह दो सॉरी, यहाँ पे एम से ओ बना आपका प्लस 2 करके, अब ओ है, ओ से यहाँ पे दोस्तों यू कैसे बना, तो एक बात कहता है पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि जो ओ से ये यू बनना है प्लस का 6 करके बन रहा है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे यू है, तो भाई यू से जिस प्रकार से पीछे लॉजिक लगाए सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर पता चल जाएगा। अब लेकिन निकलेगा कैसे, तो देखिए पहले आपने क्या करा, प्लस का 2 करा, उसके बाद प्लस का 6 करा, उसके बाद प्लस का 2 करा, उसके बाद प्लस का 6 करा, तो उसके बाद क्या करोगे, यानी कि प्लस के 2 प्लस 6 के बाद आपका फिर से प्लस 2 क्या होगा, रिपीट होगा, यानी कि यू में क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे, तो यू में प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, तो वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू आएगा, यानी कि यू में प्लस 2 करोगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो यू की प्लस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है, 21 में प्लस का 2 करो, 21 में प्लस का 2 करो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23वें स्थान पर क्या आता है, आपका डब्ल्यू आता है। यानी कि आप इस प्रकार से भी पहले अक्षर डब्ल्यू ही निकाल पाओगे, ठीक है, किसी प्रकार से करिए आपका यहाँ पे डब्ल्यू ही आना है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं दूसरे अक्षर की, यानी कि देखिए जरूरी नहीं है कि पहले से पहले अक्षर हमारा प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 हुआ है, तो दूसरे से दूसरे अक्षर में भी यही लॉजिक लगे। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे डी है दूसरा अक्षर, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका एच है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका एल है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका पी है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका क्या है, टी है, ठीक है। जिस लॉजिक के आधार पर ये अक्षर बनने होंगे सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको टी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर भी निकाल लेना है। अब निकलेगा कैसे, यहाँ पे डी से एच हो रहा है, डी के बाद क्या आता है ई एफ जी एच, यानी कि डी से जो एच बनना है प्लस का 4 करके बनना है, आपको साफ साफ दिख रहा है, हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। एच के बाद यहाँ पे एल है, एच के बाद क्या आता है आई जे के एल, आप उंगलियों पर क्या करिए आपको साफ साफ दिखेगा प्लस का 4 हो रहा है। एल के बाद क्या आता है एम एन ओ पी, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से पी से यहाँ पे क्या बना टी, यानी कि पी के बाद क्या आता है क्यू आर एस टी, यानी कि जो पी से टी बनना है प्लस का 4 हो रहा है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो देखो भाई पी की प्लस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, 16 में क्या करो 4 बढ़ाओ तो क्या होगा 20, ठीक है, यानी कि प्लस का 4 ही तो बढ़ रहा है, तो पी से टी बना प्लस का 4 बढ़ रहा है। अब सेम इसी प्रकार से टी से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर निकालोगे वही निकालोगे प्लस का 4 करके, यानी कि टी में क्या करो प्लस 4 कर दो, तो टी के बाद क्या आता है यू वी डब्ल्यू एक्स, तो आपका दूसरा अक्षर उंगली पर क्या करोगे क्या आ जाएगा मेरे भाई एक्स हो जाएगा। आप उंगली पर क्या करें प्लस यूज करें, आपका यहाँ पे अब एक्स ही आएगा प्लस 4 करने पर, ठीक है। दूसरा अक्षर आपका क्या हो गया एक्स हो गया, तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको डब्ल्यू एक्स सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं पेपर में, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा हम क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए अब बात करते हैं, आपने 2 अक्षर तो निकाल दिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पे अक्षर तीसरे की, देखिए तीसरा अक्षर क्या है, यहाँ पे सी से क्या हो रहा है आई हो रहा है, यहाँ पे आई से के हो रहा है, यहाँ पे के से क्या हो रहा है क्यू हो रहा है, क्यू से यहाँ पे एस हो रहा है, तो एस के बाद भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर का तीसरा अक्षर होगा ये किस प्रकार से बनेगा। अब इसके बीच का लॉजिक देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो लॉजिक हमारा पहले अक्षर से पहले अक्षर में लगा, यानी कि पहले अक्षर से पहले अक्षर कैसे बना प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 करके बना, लेकिन जो हमारा दूसरा अक्षर था उसमें क्या हुआ डायरेक्ट प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 हुई, इस प्रकार से बना। अब देखिए तीसरे अक्षर में हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, कौन सी श्रृंखला चल रही है, ठीक है। यहाँ पे सी से क्या हो रहा है आई हो रहा है, तो सी के बाद क्या आता है डी ई एफ जी एच आई, कितना हो रहा है, तो आप कह दो कि प्लस का 6 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आसानी से आपको दिख रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आई से के बनना है, आई के बाद क्या आता है जे के, यानी कि क्या हो गया प्लस का 2 हो रहा है। अब के से यहाँ पे क्या बनना है क्यू बनना है, के बाद क्या आता है एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है प्लस का 6 हो रहा है। अब सेम इसी प्रकार से क्यू से यहाँ पे क्या बनना है एस बनना है, क्यू के बाद क्या आता है आर एस, यानी कि आपको दिख रहा है प्लस का 2 हो गया, ठीक है। अब ऐसे भैया क्वेश्चन मार्क तीसरा सर कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा सबसे पहले आपने क्या करी प्लस 6 करी, ठीक है, उसके बाद आपका प्लस 2 हुआ, उसके बाद आपकी प्लस 6 हुई, उसके बाद आपका प्लस 2 हुआ, यानी कि प्लस के 2 के बाद क्या होगी फिर से प्लस 6 रिपीट होगी, ठीक है, रिपीट होगी। तो एस में क्या करोगे प्लस 6 करोगे, तो एस में प्लस 6 कर लीजिए, एस के बाद क्या आता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा प्लस 6 करने पर, तो आप कह दोगे डब्ल्यू एक्स वाई इस श्रृंखला में हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लेते हो तो आप सीरीज के आसानी से क्वेश्चन सभी क्वेश्चन क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे। अगर हम आपको इसी प्रकार से बताएं क्वेश्चन नंबर 13 की, यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, यदि सी एन टी ए यू आर को ए सी एल आर वाई एस पी जैसे कूटबद्ध किया जाता है, यानी
यानी कि जिस प्रकार से इस कोड से यह वाला कोड आपका बना है तो सेम इसी प्रकार से HOP का कोड किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना होगा। तो करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे आपको CEN, ठीक है, CENTAUR ये आपको दे रखा है वर्ड, इससे आपका एक कुछ कोड बनना है। वो कोड क्या बनना है उसके बीच हमको रिलेशन ढूंढना है। तो कोड क्या बनना है, यहाँ पे कोड बनना है ACL, ठीक है, RYSP ये आपको कोड बनना है। अब ये कोड किस प्रकार से बनना है, तुम इसके बीच का रिलेशन देखने के लिए हमने आपको पहले कहा अब लेटर सीरीज का क्वेश्चन करो या लेटर लॉजिक का क्वेश्चन करो या कोडिंग का क्वेश्चन करो, प्रत्येक में आपका एक ही प्रकार का लॉजिक लगता है। ठीक है, देखिएगा हमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे C से A कैसे बना, ठीक है, C से A कैसे बना, E से यहाँ पे C कैसे बना, N से यहाँ पे ये L कैसे बना, T से यहाँ पे ये R कैसे बना, ठीक है, A से आपका ये Y कैसे बना, U से आपका ये S कैसे बना और R से आपका यहाँ पे P कैसे बना, किस प्रकार से बना। तो रिलेशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता हमने पहले ही कहा आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे C से A बनना है तो C के बाद तो A आता नहीं, C के पीछे A आता है, यानी कि C के पीछे A आता है तो कितना माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, माइनस जा रहा है। देखिएगा C के पीछे A आता है, कितना पीछे आता है आप कह दोगे, C के पीछे क्या आता है, C के पीछे आपका आता है B, फिर उसके बाद क्या आता है A आता है, यानी कि C की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है और A की प्लेस वैल्यू 1 होती है। 3 से 1 हो रहा है, माइनस को 2 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। प्लेस वैल्यू से करें या उंगली पर के करें तो आप आसानी से कर लोगे। मेरे हिसाब से प्लेस वैल्यू से करो तो आपको कोई भी अक्षर यहाँ पे क्या होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे E से C बनना है तो E की प्लेस वैल्यू 5 होती है और C की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 3 होती है। 5 से 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, कह दोगे माइनस को 2 हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, यहाँ पे L की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है। ये आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी तभी कर पाओगे। तो N की प्लेस वैल्यू 14 हो गई, L की प्लेस वैल्यू 12 हो गई, N से 14 से 12 हो रहा है यानी कितना हो रहा है, माइनस को 2 हो रहा है। यहाँ पे T है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है और R की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 18 होती है। अब 20 से 18 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, माइनस को 2 हो रहा है, यानी कि आपको देखने को मिल गया कि प्रत्येक अक्षर में -2 हो रहा है। ठीक है, तो आप आगे भी नहीं भी सॉल्व करोगे तब भी ठीक है, लेकिन देखिएगा पूरे प्रश्न को, यहाँ पे A है, यहाँ पे Y है। अब A से Y बनना है तो A के पीछे क्या आता है, आप कह दोगे A के पीछे हमारा फिर से Z रिपीट होगा, Z के पीछे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, यानी कि A से Y हो रहा है, इस वाले अक्षर में भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे U है, यहाँ पे S है। अब U से S कैसे बनाएंगे, तो आप सभी जानते हैं U की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है और S की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है। 21 से 19 हो रहा है, माइनस को 2 हो रहा है। R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, P की प्लेस वैल्यू 16 होती है। 18 से 16 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है माइनस को 2 हो रहा है, यानी कि हम आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे CENTAUR से जितना भी ये वाला कोड बनना है प्रत्येक अक्षर में -2 करके बनना है। तो मेरे भाई सेम कोड भाषा का प्रयोग करके हमको निकालना है HOP का कोड। ठीक है, यानी कि H में -2 करोगे, O में -2 करोगे और P में भी क्या करोगे, -2 करोगे और कोड निकालोगे। तो -2 कैसे करेंगे, देखिएगा अब हम क्या करेंगे, H की प्लेस वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 8 होती है। ठीक है, O की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है। ठीक है, एक मिनट, O की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 15 होती है। ठीक है, और P की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 16 होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, आपको प्लेस वैल्यू पता है। अब क्या करेंगे, 8 में -2 करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, 15 में -2 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 13 आएगा। 16 में -2 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 14 आएगा, यानी कि घटाने पर आपका 6 13 14 बन गया। तो छठवें स्थान पर आपका कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दोगे छठवें स्थान पर आपका अक्षर आता है F। ठीक है, F आ गया। देखिएगा छठवें स्थान पर दोस्तों क्या आ गया, F आ गया। 13वें स्थान पर क्या आता है आपका, कह दो 13वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है M और 14वें स्थान पर क्या आता है, 14वें स्थान पर आपका आता है N, यानी कि FMN। तो FMN आपको ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, आपको HOP के प्रत्येक अक्षर में -2 करनी। अगर आप ऐसे कर सकते हो कि H के पीछे G आता है, G के पीछे क्या आएगा F आएगा, ऐसे आप करोगे। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपका 90% चांसेस होते हैं गलत होने की, आप गलत अक्षर यहाँ पे लिख दोगे। लेकिन अगर आपको कंफर्म हो कि H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, 8 में हम 2 घटाएंगे 6 आएगा और छठवें स्थान पर क्या आता है F आता है, इस प्रकार से आप F निकल के आ गया। यहाँ पे O है, O में हमको -2 करना है, यानी कि O की प्लेस वैल्यू में हम -2 करते हैं तो क्या आता है 13 आता है। ठीक है, और 13वें स्थान पर आपको आता है अक्षर कौन सा M आता है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे M निकाल लिया। सेम इसी प्रकार से P की प्लेस वैल्यू में जानते हैं 16 होती है, 16 में -2 करेंगे 14 आएगा और 14वें स्थान पर आता है कौन सा अक्षर N आता है। ठीक है, यानी कि FMN इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। और ऐसे करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13वें की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है श्रृंखला में एक पद लुप्त है। ठीक है, यानी कि एक नहीं 2 पद यहाँ पे लुप्त हैं। कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y बटे x का मान भी ज्ञात करें। अब देखिए अब इस सीरीज में क्या हो रहा है, आपको x और y का मान तो निकालना ही निकालना है, लेकिन y बटे x का भी मान आपको क्या होगा यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे, पहले श्रृंखला को देखिए किस प्रकार से श्रृंखला हमारी चल रही है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 10 के बाद आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको 20 दे रखा है, 20 के बाद यहाँ पे x है, x के बाद 240 है, 240 के बाद यहाँ पे 1200 है, 1200 के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या y है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको श्रृंखला में देखना पड़ेगा किस प्रकार से श्रृंखला हमारी चल रही है। तो देखिए जब भी आपके नंबर सीरीज किस प्रकार के सवाल आ जाएं तो आपको लॉजिक पहले थोड़ा सा बता दें, जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब और प्राइम नंबर, इतने सारे लॉजिक हमारे श्रृंखला में क्या होते हैं प्रयोग किए जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि मेरे भाई किस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। आपने देखा कि 10 के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया 10 आ गया,
यानी कि 10 से 10 आप कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे 10 में हम क्या करेंगे, एक ही गुणा कर देंगे तो हमारा ये वाला 10 बन जाएगा। ठीक है, अब 10 के बाद क्या दे रखा है आपको, 20 दे रखा है। यानी कि भैया अगर आपको 10 से 20 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो आप कह दोगे हम 10 में 2 की गुणा कर देंगे, आपका 20 बन जाएगा। आपने क्या करी, एक की बाद 2 की गुणा कर दी, तो 2 के बाद भैया हो सकता है 3 की गुणा हो रही हो। ठीक है, देखिएगा लॉजिक देखेंगे तो 20 में हम क्या करेंगे, 3 ही गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपको दोस्तों, क्या बन जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 है। अगर ये 60 यहाँ पे बिल्कुल सही अंक होगा, यानी कि सही संख्या होगी, तो आपको आगे लॉजिक बढ़ाने पर 60 से यहाँ पे 240 भी बनेगा। देखिएगा आपका लॉजिक क्या था कि प्लस 1 की गुणा करो, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद प्लस 3। ठीक है, यानी कि 1 2 3 की गुणा करी, उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणे 4 करेंगे, किस में करेंगे, 60 में। यानी कि देखो अब x की वैल्यू आपने 60 निकाल ली, 60 में 4 की गुणा करोगे तो आपको 240 बनना चाहिए। तो 60 चौके क्या होता है, तो आप कह दो मेरे भाई 60 चौके होता है 240, आपको सीरीज में यहाँ पे 240 दे रखा है। अब सेम इसी प्रकार से अगर आपको 240 से यहाँ पे 1200 बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो 4 के भैया बाद क्या आता है, 4 के बाद भैया आ जाएगा 5, यानी कि 240 में 5 की गुणा कर दो, तो 240 गुणा जैसे ही आप 5 करोगे तो आपको दोस्तों क्या आएगा, 1200 आ जाएगा, और आपको सीरीज में दे भी रखा है। अब इसी लॉजिक के आधार पर आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि 1200 में आप किसी गुणा करोगे, तो 1200 में गुणा करोगे मेरे भाई 6 की, आपकी आ जाएगी y की वैल्यू। सीरियल से लॉजिक क्या लगा कि पहले 1 की गुणा करो, उसके बाद 2 की, उसके बाद 3 की, 3 के बाद 4 की, 4 के बाद 5 की, 5 के बाद 6 की गुणा करो, यानी कि 1200 में 6 की गुणा करेंगे तो 12 छंग दोस्तों क्या होता है, 7200 होता है। क्या होता है, 7200 आ गया। 1200 में जब 6 की गुणा करोगे आपका आ जाएगा 7200, यानी कि x की वैल्यू 60 हो गई, y की वैल्यू 72 हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं हुआ, आपको आंसर बताना है y बटे x का, यानी कि y बटे x का मान कैसे निकालेंगे, तो भैया 7200 बटे का आ जाएगा नीचे 60 है। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, 6 से 720 काटेंगे, आपको आ जाएगा यहाँ पे 120 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह दो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसका मान, किसका निकालें, y बटे एक्स का, तो y बटे एक्स का मान क्या हो जाएगा भैया, 120 हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कमिश्री परीक्षा में देखने को भी मिलते हैं। अगर हम इसी प्रकार से श्रृंखला के और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न के में उपयुक्त होगी। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे जो इतनी लंबी श्रृंखला दे रखी है नंबर सीरीज की, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 के बाद आपको 11 दे रखा है, 11 के बाद आपको 8 दे रखा है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 13, अब 13 के बाद 10। अगर आप थोड़ी श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, इसमें देखने को हमको ये मिला कि सीरीज हमारी कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है। जब भी आपकी सीरीज कहीं घटे या कहीं बढ़े, ठीक है, बार बार कहीं घटे या बढ़े, तो आप क्या करते हैं, हम करते हैं 7 के बाद, यानी कि पहली की संख्या का संबंध तीसरी से, तीसरी का 5वीं से, ठीक है, 5वीं का 7वीं से, 7वीं का 9वीं से। आप ऐसे भी कह सकते हो, या तो आप बोल दीजिए 7 के बाद 11 को छोड़ के 8 पर आ जाएंगे, 8 के बाद 12 को छोड़ के 9 पर आ जाएंगे, 9 के बाद 13 को छोड़ के 10 पे आ जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें एक सीरीज में लॉजिक देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 7 से 8 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है, 8 से यहाँ पे 9 हो गया। अगर आप लॉजिक ढूंढ लेते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रह जाओगे। 8 से 9 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है, 9 से यहाँ पे 10 हो गया, प्लस का 1 हो गया, 10 से यहाँ पे क्या हो गया, 10 से भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, तो 10 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे, तो मेरे भाई पीछे आप देखिए सीक्वेंस क्या चला आपका, 7 से 8 हुआ, प्लस का 1 हुआ, 8 से 9 हुआ, प्लस का 1 हुआ, 9 से 10 हुआ, प्लस का 1 हुआ, तो 10 से यहाँ पे क्या होगा, 11 होगा, यानी कि प्लस का 1 करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 11 आ गई। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन मार्क की, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, जो अक्षर आपने छोड़े हैं, यानी कि आप 11 से 12 के रिलेशन देखेंगे, 12 से यहाँ पे 13 पे, 13 पे यहाँ पे 14 पे, और 14 से क्या करेंगे, आप ये दूसरे क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे ये दे रखा है इसकी वैल्यू बना लेंगे। तो 11 से 12 कैसे बना, आप कह दोगे प्लस 1 हो गया, ठीक है, 12 से 13 बन गया, प्लस का 1 हो गया, 13 से 14 बन गया, प्लस का 1 हो गया। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, प्लस की 1 करके क्या आ जाएगी, यहाँ पे 15 आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 11,15। आपने दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकाली, 11,15। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से आज क्लास के अगले क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन की बात करें, अब देखिएगा डायरेक्शन से क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 15 में, एक सुबह एक्स ने जो है, कोई एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, सूरज की ओर चलना शुरू किया। अब देखिए सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होगा, यानी कि मेरे भाई देखिए दिशा का ज्ञान कैसे होगा, देखिएगा ये आपका होता है पूरब, ठीक है, इधर की ओर क्या होता है पश्चिम होता है, ये ऊपर की ओर आपका हो गया उत्तर, ठीक है, नीचे की ओर हो गया आपका क्या हो गया दक्षिण हो गया। लेकिन देखिए हम आपको समझाने की बस इतनी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एरो का निशान इधर की ओर हो गई तो आप क्या कह दो कि भैया मेरा पूरब की दिशा होगी, ठीक है, और एरो का निशान अगर इधर की ओर है तो ये आपका पश्चिम हो गया। अगर एरो का निशान ये वाला नीचे की ओर हो गया तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। अगर ये एरो का निशान ऊपर की ओर हो गया तो आपकी क्या हो जाएगी, ये उत्तर दिशा हो गई। लेकिन इतना तो आप सभी जानते हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, अब उसको बताना है कि उसको बाएं जाना है और दाएं जाना है, तो बाएं और दाएं में अगर आपको पता होगा कि बायां किधर होगा उसका दाएं किधर होगा। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर है, एरो का निशान नीचे की ओर होगी तो दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पे बाएं और दाएं की,
तो बायां भैया हो जाएगा आपका इस दिशा की ओर, ठीक है, यानी कि बायां हो जाएगा इस दिशा की ओर, और दायां किधर होगा, तो मेरे भाई दायां हो जाएगा इस दिशा की ओर। पहले आपको इतना कंफर्म करा दें, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर है, अब पूरब दिशा किधर होती तो आप कह दोगे इधर की ओर होगी। अब पूरब दिशा की ओर है तो दायां और बायां किधर होगा, तो जो उसका दायां होगा कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। अगर व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, अगर बात करते हैं बाएं की, तो उसका बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा, ठीक है। प्रश्न में आपसे कुछ भी प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, अब उत्तर की ओर है तो इसका दायां बायां किधर होगा, तो देखिएगा इसका बायां जो होगा इसे इधर की ओर चलेगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपका बायां हो जाएगा, और इधर की ओर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा दायां। अगर मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, तो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है तो उसका दायां बायां किधर होगा, तो जो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा होगा तो उसका बायां होगा इधर की ओर, ये हो जाएगा, ठीक है। और दायां किधर होगा, दायां हो जाएगा ये ऊपर की ओर। अब बात करते हैं इस प्रश्न में पूछा क्या गया, तो प्रश्न में मेरे भाई ये पूछा गया है, कह रहा है एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। देखिएगा सूरज की ओर चलना जो शुरू किया, यानी कि ये आपका मान लीजिए सूरज हो गया, सुबह की बात हो रही है, यानी कि सूर्योदय की बात हो रही है। यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, ठीक है, अभी सूरज की ओर चल रहा है, सूरज की ओर चलना इसने प्रारंभ किया और कहता है सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं ओर मुड़ा, यानी कि कुछ देर चला उसके बाद क्या मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा। तो मेरे भाई ये किस दिशा में जा रहा है, सूरज की ओर जा रहा है। सूरज किधर से निकलता है, पूरब से, यानी कि पूरब दिशा की ओर चल रहा है, और वहां से कहाँ मुड़ गया, दाएं तरफ मुड़ा, दाएं तरफ मुड़ा। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर है, तो आपको पहले ही समझाए हैं कि दायां किधर होगा, तो मेरे भाई दायां जो होगा वो उसके नीचे दिशा की ओर हो जाएगा। देखिएगा दायां किधर हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आगे प्रश्न में बोला गया है फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, ठीक है, यानी कि जब वो सूरज एक एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो क्या चला, सूरज की ओर चला, उसके बाद वहां से उसने क्या लिया, दाएं लिया, तो दाएं लिया तो ये व्यक्ति यहाँ पर आ गया, कुछ देर चला होगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर बोल रहा है लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, यानी कि अब वो दक्षिण दिशा में तो आ गया, अब दक्षिण दिशा में जब वो आखिरी स्थान पे यहाँ पर पहुंचा है तो कह रहा है लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। तो पहली बार जब बाएं मुड़ेगा, पहली बार जब यहाँ से बायां लेगा, अब दक्षिण दिशा की ओर है, अगर दक्षिण दिशा में व्यक्ति है तो उसका दायां बायां किधर होगा, तो मेरे भाई हम आपको पहले समझाएं, बायां किधर हो जाएगा, इधर की ओर, ये देखिए इधर की ओर हो रहा था, ठीक है, यानी कि बायां हो जाएगा तो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। इसने पहली बार बायां लिया तो यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, ये पहली बार इसने बायां लिया। अगर जब देखिए यहाँ पर पहुंच गया, इसके बाद भाई क्या हो रहा है, फिर से वो बाएं ले रहा है, यानी कि पहली बार आपका बायां मुड़ गया, अब उसके बाद क्या कर रहा है, जब यहाँ पर पहुंचेगा एक बार बाएं और मुड़ेगा, क्योंकि आपसे प्रश्न में बोला गया है लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है। जब यहाँ पर आ जाएगा तो दूसरी बार बाएं किधर मुड़ेगा, तो मेरे भाई देखिए जब वो अब ये व्यक्ति आ गया इधर पूरब दिशा की ओर, फिर से आ गया, अब यहाँ से क्या मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, तो पूरब दिशा की ओर आ गया है, बोल रहा है बाएं मुड़ने को। अगर दाएं बोलता, पूरब दिशा की ओर है, दाएं बोलता तो नीचे की ओर जाता, यहाँ पे बोला जा रहा है बाएं, यानी कि बाएं बोला तो ऊपर दिशा की ओर ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, यानी कि ये व्यक्ति कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। तो अभी देखिए आखिरी स्थान पे कहाँ पर आ गया, तो आप कह दोगे आखिरी स्थान पे भैया ये आ गया, ये एरो के निशान किधर की ओर है, ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। पहला बाएं ये लिया यहाँ पर आ गया, दूसरा बाएं लिया तो ये ऊपर की ओर ऐसे आ गया। तो पूछ रहा है वह किस दिशा में चल रहा है, तो मेरे भाई एरो के निशान ऊपर है, फाइनली वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक। अब ये मत बोल देना कि सूरज के ऊपर आ गया, ठीक है, ये सूरज अलग है, यहाँ पर फाइनली पहुँचा, तो ये एरो के निशान ऊपर की ओर है, तो ये किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है, तो आप कह दोगे एरो के निशान ऊपर की ओर है, तो ये आपकी दिशा हो जाएगी उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कमी परीक्षा में डायरेक्शन के पूछे भी जाते, तो हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और जो भी दिक्कत लगे कमेंट कर देंगे। ये दोस्तों रीजनिंग हमारा पार्ट नंबर 35 था, इसका पहले एक पार्ट हम और कराए थे, ये उसी में लिंक डाल देंगे, क्योंकि उसमें हमारी स्क्रीन क्या हुई थी, रिकॉर्ड नहीं हुई थी।